नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सिधाई क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पहलगाम और वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अधिनियम इसलिए लाया गया ताकि मुस्लिम धर्म के पसंदीदा समाज आगे बढ़ाया जा सके, महिलाओं को सुविधा मिले। लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पर तमाम राजनीतिक दलों ने राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि समाज में विकास हो, वह स्वयं के विकास पर ध्यान दिए। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम में से हमारे किसी भी मदरसे, मस्जिद, कब्रगाह और करबला पर कोई भी आंच नहीं आएगी, बल्कि मुस्लिम समाज के गरीब वर्ग के लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। उनके लिए अस्पताल, स्कूल जैसी संस्थाएं खुलेंगी, अवैध कब्जे हटेंगे। वहीं पहलगाम की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को बांटने की राजनीति करती रही है। उसको यह बताना होगा कि वह हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है। आए दिन उसके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे वह पाकिस्तान के साथ खड़े हों। देश के प्रधानमंत्री ने जब घटना की कार्रवाई की बात कही तो वह होगी, उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती। यही उसकी राजनीति रही है। सेमिनार का आयोजन किया गया है, क्या है और क्या कहेंगे, किस तरह से कन्विंस देखिए, करेंगे? आज हम जनपद आजमगढ़ में हैं और केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने जो वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई है, इसका पूरे देश भर में लोग, आम मुसलमान इसका स्वागत कर रहे हैं। आज ऐसे एक प्रोग्राम में यहाँ पे आम मुसलमानों ने मुझे बुलाया है। हम जनपद आजमगढ़ में मेरे साथ जिला अध्यक्ष धूल सिंह जी हैं और हम सब जो हमारा मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के पास जो वक्फ की संपत्तियां हैं, इसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, उनके विकास के लिए होना चाहिए। ये हमारी मोदी सरकार की हमेशा सोच रही है और ये वक्फ संशोधन अधिनियम उसी सोच का नतीजा है। इससे आम मुसलमानों के जीवन में एक विकास को हम पहुंचाने का काम करेंगे। अवैध कब्जे जो वक्फ की संपत्तियों पर होते हैं, वो अवैध कब्जे हटेंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात है कि वक्फ बोर्ड में हमारे पिछड़े पासमानदा समाज का, मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलेंगे, जिससे आम गरीब मुसलमानों को उसमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले। इसके अलावा जो हमारे मस्जिद है, इदारे हैं, मदरसे हैं, जो हमारी ईदगाह है, कब्रिस्तान है, इनके ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी। ये जो विपक्ष ये जो भ्रम फैला रहा है, ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम से हमारे किसी भी ईदगाह, मस्जिद, मदरसे पे, करबला पे, कब्रिस्तान पे कोई आँच नहीं आएगी। अलबत्ता इस अधिनियम के आने के बाद जो अवैध कब्जे हैं हमारे कब्रिस्तानों पे, ईदगाहों पे, हमारे करबलाओं पे, वो वहाँ से कब्जा मुक्त हम कराएंगे और मुस्लिम समाज को विकास की नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। मुस्लिम पंजाब ने ब्लैक आउट करके पूरा इसका विरोध दर्शाया है, क्या कहेंगे? ये कहना झूठ होगा, गलत होगा कि मुस्लिम समाज इसके विरोध में है। कुछ खास राजनीतिक दल के लोग, ओवैसी जी जैसे सपा के प्रायोजित कुछ नेता, कांग्रेस के प्रायोजित कुछ नेता, वो इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के विकास के लिए हो। जो लाइट बंद करने की एक मुहिम जो इन्होंने चलाई थी, पूरी तरीके से फेल साबित हुई। आपने देखा कि आम मुसलमानों ने इसका कोई सहयोग नहीं किया है। आम मुसलमान पूरी तरीके से मोदी जी के साथ। ये बहुत एक बड़ी सौगात है, जातिगत जनगणना। देखिए, हमारा भारत देश जाति की धुरी पे टिका हुआ है और अगर हम विकसित भारत का संकल्प लेते हैं तो बिना जातिगत संरचना को मजबूत किए संकल्प पूरा नहीं हो सकता। जातिगत जनगणना से न केवल पासमानदा समाज के सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न शैक्षणिक स्थिति की चीज़ें स्पष्ट होंगी, आंकड़े सामने आएंगे, बल्कि उनके आंकड़ों के सामने आने के बाद उनके लिए ठोस नीति और नियम भी हम बना पाएंगे, जिससे पासमानदा समाज का उत्थान सुनिश्चित होगा। जो जातिगत जनगणना, इससे हमारे पिछड़े, दलित और पासमानदा समाज के जीवन को नई रोशनी मिलेगी। तो जिस तरह से चन्नी ने कल कहा कि सबूत नहीं दे पाई 19 में, आज हम फिर मांग रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की मानसिकता यही है कि कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने की नियत के साथ राजनीति की है। आज जब जम्मू कश्मीर में कायराना आतंकवादी जो घटना हुई है, उस पर पूरा देश एकजुट है और इसका कड़ा और मुंहतोड़ जवाब हमारी मोदी सरकार देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी
पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं। खड़गे जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हमला होगा नहीं, बस मोदी जी को। देखिए, मैंने वही बोला ना कि आज कांग्रेस पार्टी का ये जो रवैया है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी को अब क्लियर करना चाहिए कि वो किसके साथ है, वो भारत के साथ है कि पाकिस्तान के साथ। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।